ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों पिछले 2 दिनों से हम देख रहे हैं कि डंकी के मेकर्स की तरफ से सलार को स्क्रीन्स ना मिले या सलार के विरुद्ध डंकी की साइड से कितने गंदे घिनौने ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मतलब मैं तो वो सारे आर्टिकल्स वगैरह पिछले 2 दिनों से जो बातें पढ़ने में आ रही है ना, वो देखकर मेरे मन में तो यही बात आ रही कि भाई इतना नीचे कोई कैसे गिर सकता है। सच में वो पढ़कर घिन आती है। जिस निचले स्तर तक जाकर जो गंदी पॉलिटिक्स खेली जा रही है डंकी की साइड से। अब थोड़ी देर पहले ही, 1 घंटे पहले ही सलार की तरफ से भी इसका उत्तर देने का प्रयास किया गया है। उसको लेकर भी एक न्यूज़ सामने आई कि सलार के जो मेकर्स हैं वे पीवीआर, आइनॉक्स और मिराज, इन्हें सलार के कोई भी शोज दक्षिण भारत में नहीं देने वाले। वहाँ से अपने शोज वे विदड्रॉ कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। ऐसी न्यूज़ अभी 1 घंटे पहले ही पढ़ने में आई। अब क्या हुआ है दोनों ही साइड से, वो विस्तार से हम आगे चर्चा करेंगे। पर उससे पहले थोड़ा सा मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सबसे। उसको आपको किसी के साथ लिंक करने की आवश्यकता नहीं है, बस मेरे मन में जो विचार है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, इस वर्ष हमने बॉलीवुड की कुछ ज़बरदस्ती की हिट फिल्में देखी। उन फिल्मों को ज़बरदस्ती हिट दिखाने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए गए, क्या क्या हुआ, पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स उनके द्वारा, या जो कुछ भी है, पीआर वगैरह, जो गाली गलौज, डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स वगैरह, वो तो मैंने खुद अनुभव किया है। क्या क्या नहीं हुआ इस वर्ष हमने वो देखा ज़बरदस्ती हिट दिखाने के लिए कुछ फिल्मों को। उस समय मैंने कई बार एक बात कही कि जो कुछ नए चैनल्स जिन्होंने शुरू किए हैं फिल्मों के वगैरह रिव्यू करने के लिए, वो लोग जो इंडस्ट्री के ताल पर नाच रहे हैं ना, जो बंदर नाच कर रहे हैं इंडस्ट्री के ताल पर, इंडस्ट्री की भाषा में वो जो बोल रहे हैं, ये कितना भयावह है इसकी अभी उन्हें कल्पना नहीं है। ये बात मैंने आपको कही थी, क्योंकि वो लोग कुछ ऐसे लोगों को ताकत दे रहे थे, या उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को इंडस्ट्री में ताकत दी है जो इंडस्ट्री पर अपनी एक मोनोपोली बना करके रखना चाहते हैं, जो चाहते ही नहीं कि भारतीय सिनेमा ग्रो करे। वो बॉलीवुड को विशेषतः एक वोक एक्टिविज्म का अड्डा बना करके रखना चाहते हैं। उस वोक एक्टिविज्म में सारी बातें आ जाती है, केवल सेक्सुअल लिबरेशन ही नहीं, वोक एक्टिविज्म में सब कुछ आ जाता है। वो चाहे वामपंथी प्रोपेगेंडा हो, या फिर तथाकथित सेक्युलरिज्म से जुड़े हुए जो प्रोपेगेंडाज होते हैं, सेक्सुअल लिबरेशन से जुड़े हुए, या भारत विरोधी, भारतीय सेना विरोधी वगैरह वगैरह, जो कुछ भी है, तो वो एक वोक एक्टिविज्म का अड्डा जो लोग बना करके रखना चाहते हैं ना भारतीय सिनेमा को, विशेषतः बॉलीवुड को, उनको ताकत देने का प्रयास कर रहे हो। ये बात मैंने कई बार कही थी उन नए नए चैनल्स से कि ये सही नहीं है। तुम जिनके इशारों पर नाच रहे हो या जो कुछ भी है, उसके पीछे क्या कारण है, पैसों का खेल था या क्या नहीं था वगैरह, ठीक है, देखा हमने, बहुत कुछ देखा इस वर्ष, पर ये सही नहीं हो रहा है। ये मैंने कई बार कहा था इस वर्ष। चलिए, ये मुझे बात याद आ गई, इसलिए मैंने आप सबसे कही। तो अभी डंकी और सलार इसको लेकर जो कुछ भी हुआ है उस पर हम बात करने वाले हैं। तो कल परसों ही ये न्यूज़ निकल कर सामने आई कि डंकी के जो डिस्ट्रीब्यूटर है पेन मरुधर, उनके द्वारा जो सिंगल स्क्रीन थिएटर्स हैं उन पर ये उन्हें कहा गया है कि हमें 100% स्क्रीन्स चाहिए। हाँ, सलार को तुम शोज़ नहीं दे सकते। और अचानक से उनको हिंदी भाषा की याद आ गई है। मतलब आप कल्पना करिए, बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस या फिल्म मेकर्स वगैरह, डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो कुछ भी आप कहिए, उनको हिंदी भाषा की याद आ गई है भाई। मतलब दशकों से हम देखते आ रहे हैं, ये ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने आप को कहती तो है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, पर इन्होंने हमेशा से शुद्ध हिंदी बोलने वाले पात्रों का घिनौना से घिनौना, भद्दा से भद्दा मजाक उड़ाया है। हिंदी भाषा का जितना अपमान इस इंडस्ट्री ने किया ना, बॉलीवुड ने, उतना तो शायद ही किसी ने किया होगा। जिस निचले स्तर तक जाकर इन्होंने शुद्ध हिंदी में बात करने वाला या संस्कृत निष्ठ हिंदी में बात करने वाले कैरेक्टर्स को हमेशा से जो इन्होंने स्टेरियोटाइप किया अपनी फिल्मों में, वो पता है ये कितना हिंदी का सम्मान करते हैं। इनमें से इस इंडस्ट्री के तो ज़्यादातर जो बड़े बड़े सो कॉल्ड ए लिस्टर्स हैं ना, एक्टर्स वगैरह, तो हिंदी पढ़ना तक उनको ढंग से आता नहीं है। इंडस्ट्री के अंदर के ही लोग ये बातें बताते हैं। और आजकल तो इनकी फिल्मों को आप देख ही लीजिए, हिंदी तो उनमें ऐसे ढूंढनी पड़ती है कहाँ पर था यह हिंदी शब्द। अधिकतर तो इंग्लिश और उर्दू में इनके शब्द होते हैं, पर अचानक से इनको हिंदी भाषा की याद आ गई है। हिंदी भाषा की फिल्म को सपोर्ट करो। ये साउथ वाले हैं, नॉर्थ की फिल्म को सपोर्ट करो, हिंदी भाषा की फिल्म को सपोर्ट करो। वाह, डिवाइड एंड रूल ही कहा जाएगा मेरे दृष्टि में तो इसे, मेरे ओपिनियन में तो।
मतलब चलो मैं आपको पढ़कर बताता हूँ क्या क्या हुआ। हाँ, तो ये न्यूज़ आर्टिकल है, डंकी वर्सेस सलार बॉक्स ऑफिस वॉर, पेन मरुदर डिमांड्स 100% शोकेसिंग फॉर शाहरुख खान्स डंकी इन सिंगल स्क्रीन्स। तो सिंगल स्क्रीन्स में 100% हमें सारे शो चाहिए भाई डंकी के लिए। एज द डी डे इज अराउंड द कॉर्नर, द फाइट फॉर showcasing between Dunki and Salar is taking a slightly violent streak. While Shah Rukh Khan played his S card by inviting all India exhibitors for an intimate dinner in Mumbai on Friday, the King Khan's distribution team has now taken an aggressive approach on showcasing. तो वो डिनर वगैरह के लिए जो देश भर के फिल्म एग्जिबिटर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह को बुलाया गया था, अब वो देश की जनता कोई दूध पीते बच्चे तो है नहीं कि वो समझ नहीं सके कि इसके पीछे क्या रीज़न होगा। चलिए छोड़िए, जो मतलब हम देख रहे हैं जिस हद तक क्या क्या हो रहा है, चलो छोड़ो यार, सबका मंगल करे ईश्वर, और क्या कहें। आगे मैं पढ़ता हूँ। अकॉर्डिंग टू आवर सोर्सेज इन द एग्जीबिशन सेक्टर, पेन मरुदर हु इज रिलीजिंग डंकी इन इंडिया हैज डिमांडेड ऑल शोज फॉर द शाहरुख खान फिल्म इन सिंगल स्क्रीन अक्रॉस द बोर्ड। शाहरुख खान हैज गिवन 2 फिल्म्स ऑफ रुपीज sorry, Shah Rukh Khan has given 2 films of rupees 500 crores into the 2023 and he deserves exclusivity in single screens. तो शाहरुख खान ने 2023 में 500 करोड़ की फिल्में दी है, तो वो डिजर्व करता है सिंगल स्क्रीन्स पर सब कुछ, सारे के सारे शोज। द डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ डंकी आर एक्सपेक्टिंग कंप्लीट सपोर्ट फ्रॉम देयर exhibition partners. They have given the single screen owners the option to either give all shows to Dunki or go ahead and support a film of South origin Salar. या तो सारे शोज हमें दो या फिर जाओ सलार के साथ में जाओ, ये वो कह रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है। Pen Marudar is going all out to inform the exhibitors to show their stance towards supporting a Hindi language film. मैंने कहा ना, हिंदी भाषा की याद आ गई भाई बॉलीवुड वालों को। मतलब ये तो मेरा ओपिनियन पूछेंगे तो भाई शर्म आनी चाहिए बॉलीवुड वालों को, हिंदी भाषा का नाम लेते हुए भी अपने आप को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री कहते हो, और दशकों से तुम्हारी इंडस्ट्री ने शुद्ध हिंदी में बोलने वाले कैरेक्टर्स के साथ क्या किया है। चलिए वो विषय भी छोड़ देते हैं, चलो ठीक है। तो सपोर्टिंग अ हिंदी लैंग्वेज फिल्म विथ इंडियाज बिगेस्ट सुपरस्टार एंड इंडियाज बिगेस्ट डायरेक्टर rather than one dubbed in Hindi. AA Films on the other hand is open for दूसरी तरफ AA Films जो सलार को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं वो तैयार है इक्वल शोकेसिंग के लिए सिंगल स्क्रीन्स में। इवन मैंने तो ये भी पढ़ा कि वो तो 3 शोज डंकी को और 2 शोज हमें, इसके लिए भी तैयार है सलार की तरफ से कि भाई 3 शोज डंकी के दे दो 2 हमें दे दो, पर नहीं, डंकी के मेकर्स को सारे के सारे शोज चाहिए। एक और विशेष बात आप यहाँ पर देखिए, शब्द प्रयोग आप देखिए कैसे किया है। दे हैव गिवन द सिंगल स्क्रीन ओनर्स द ऑप्शन, किसने, पेन मरुदर ने सिंगल स्क्रीन ओनर्स को ये ऑप्शन दिया है कि सारे के सारे शोज डंकी को दो या फिर गो अहेड एंड सपोर्ट अ फिल्म ऑफ साउथ ओरिजिन सलार। या तो हमारी डंकी हिंदी भाषा की ओरिजिनल फिल्म को तुम सारे शोज दो या फिर जाओ साउथ की सलार के साथ में जाओ। मतलब आप देख रहे हो साउथ नॉर्थ में कैसे एक डिवाइड करने का प्रयास किया जा रहा है। मतलब जो काम द्रविडियन पॉलिटिशियंस करते आ रहे थे या तथाकथित सेक्युलर पार्टियां करती आ रही थी, और द्रविडियन पॉलिटिशियंस तो मतलब उनका तो खुलकर कहते हैं कि सनातन संस्कृति का उन्मूलन हमारा मुख्य उद्देश्य है, और बॉलीवुड का भी उद्देश्य उससे कुछ अलग नहीं है, जैसा उनका कंटेंट हम दशकों से देखते आ रहे हैं। तो बॉलीवुड और द्रविडियन पॉलिटिशियंस या तथाकथित सेक्युलर पार्टीज, इनकी विचारधारा में तो कोई हमें परिवर्तन या कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलता। एक सेम उद्देश्य गोल से वे काम करते हैं, ऐसा मुझे तो कम से कम दिखता है भाई। और यहाँ पर ये जो वक्तव्य दिया है ना, ये फिर से वही कि भाई ये साउथ की फिल्म है, तुम हमारी फिल्म को सपोर्ट करो, ये वही साउथ वर्सेस नॉर्थ का कार्ड खेलकर बांटने का प्रयास किया जा रहा है। ये मुझे तो कम से कम ये देखकर समझ में आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा गंदी और घिनौनी पॉलिटिक्स में इसे कहूँगा। मतलब भाई आप अपने कंटेंट पर भरोसा रखो ना, क्या कंटेंट पर भरोसा नहीं है? और अपने जिस एक्टर की वो फिल्म है डंकी, ग्लोबल सुपरस्टार कहा जाता है, मतलब इतनी फैन फॉलोइंग है कि भाई उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, तो फिर इतना डर किस बात का? लोग तो सलार देखेंगे ही नहीं, फिर आप तो डंकी ही देखेंगे, इतना डर किस बात का? चलिए, हाँ, तो बाकी आगे वही लिखा है कि जो सलार के जो डिस्ट्रीब्यूटर है AA फिल्म्स, वो तो शोज़ वगैरह देने के लिए तैयार है। डंकी को 3 शोज़ दे दो, सलार को 2 दे दो, इसके लिए भी वे तैयार है। पर
डंकी के मेकर्स तो उस पर भी रेडी नहीं, भाई हमें तो 100% शो चाहिए, एक सिंगल शो भी हम नहीं देंगे सलार को। तो ये अभी तक हुआ, कल तक हम ये पढ़ रहे थे। तो अभी थोड़ी देर पहले ही सलार के मेकर्स की तरफ से भी इसका उत्तर उन्होंने देने का प्रयास किया है। प्रभास सलार विड्रॉज रिलीज फ्रॉम पीवीआर एंड आइनॉक्स इन साउथ ड्यू टू शाहरुख खान्स डंकी। तो दक्षिण भारत में होमले फिल्म्स ने पीवीआर और आइनॉक्स से अपनी सलार को हटा लिया है कि भाई हम नहीं देंगे फिर शोज़। ये जिस प्रकार की पॉलिटिक्स चल रही है तो फिर नहीं दिखानी हमें भी, करते रहो पॉलिटिक्स फिर। और बाकी आगे आर्टिकल में उन्होंने यही सब बातें लिखी है कि पीवीआर आइनॉक्स और मिराज, अ सोर्स टोल्ड द पोर्टल सलार टीम इज प्लानिंग टू हर्ट द मल्टीप्लेक्स चेन्स पीवीआर आइनॉक्स एंड मिराज वेयर इट हर्ट्स द मोस्ट। द मेकर्स हैव विड्रॉन द रिलीज ऑफ सलार फ्रॉम द मल्टीप्लेक्स चेन्स इन द साउथ इंडियन मार्केट। दे वोंट बी रिलीजिंग सलार इन एनी ऑफ देयर प्रॉपर्टीज इन द साउथ मार्केट। तो उन्होंने हटा लिया है। पर देखिए ये मोनोपोली जो है ना कि भाई हमें इतने शोध चाहिए ही चाहिए। इसके पहले तो हम सुनते थे कि भाई हमें 80% शोध चाहिए, 85% शोध चाहिए। इस बार तो उससे भी आगे जाकर कि भाई नहीं, हमें तो सारे के सारे 100% शोध चाहिए। हालांकि सिंगल स्क्रीन्स तक ये बात है। और इवन बड़े मल्टीप्लेक्स चेन्स में भी अगर हम देखें, आप बुक माई शो ओपन करके देख लीजिए डंकी को कितने शोज़ दिए गए हैं, और सलार के शोज़ बहुत ही नगण्य ऐसे आपको कुछ देखने को मिलेंगे। और स्वाभाविक सी बात है, जहाँ पर स्क्रीन्स ज़्यादा जिसे दी जाएगी, दूसरी तरफ दूसरी फिल्म को बिल्कुल ऑड शो टाइमिंग्स, प्राइम टाइम के ज़्यादा शोज़ नहीं, और विचित्र से शो टाइमिंग में थोड़े बहुत शोज़ दे दिए, और पूरा इकोसिस्टम तो लगा ही है प्रमोट करने के लिए। तो हम स्वाभाविक सी बात है, एक मोनोपोली बना करके रखने का प्रयास ही इसे हम कह सकते हैं। पर इससे नुकसान किसका है? मतलब ये इंडस्ट्री बॉलीवुड, लोग जो चाहते हैं, लोग जिस कंटेंट को पसंद करते हैं वो तो इनको देना नहीं है उन्हें। अगर लोग एनिमल को पसंद करते हैं तो इसके विरुद्ध इनको प्रोपेगेंडा चलाना है। और फिर इनकी राजकुमारी हिरानी, पीके जैसी फिल्मों के माध्यम से करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को पैरों तले रौंद कर राक्षसी अट्टहास करने वाले फिल्म मेकर्स जो 350 लड़कियों के साथ में सोने को, ड्रग्स लेने को रोमांटिसाइज करते हैं, जिन पर आतंकवाद जैसे भयानक आरोप लगे हो, उसको ही विक्टिम दिखाने का प्रयास करने वाली फिल्में जो बनाते हैं, उनके एक्टिविज्म को इनको बना करके रखना है अपनी इंडस्ट्री में। वैसा ही हम वोक एक्टिविज्म करते रहेंगे फिल्मों के माध्यम से। जिस कंटेंट को नॉर्मल लोग, आम जनता पसंद करे वो हमें नहीं बनाना, हमको तो वोक एक्टिविज्म करना है। हम तो सुसाइड को रोमांटिसाइज करेंगे, हम तो डिप्रेशन एंजाइटी को रोमांटिसाइज करके करोड़ों युवाओं को पतन की खाई में धकेलेंगे। हम तो OMG2 जैसी फिल्में बनाएंगे, उनको जबरदस्ती हिट दिखाएंगे। पर लोग जो चाहते हैं वो हमको नहीं देना भाई। और ऊपर से फिर अपनी मोनोपोली भी बना करके रखना है। हम कचरा बनाएंगे, वोक एक्टिविज्म वाला कंटेंट बनाएंगे, और ऊपर से तुम्हारे मुंह में जबरदस्ती ठूसेंगे भी। और ऊपर से फिर कुछ बोलोगे तो फिर अपने इकोसिस्टम के माध्यम से डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, आवाज़ दबाना, ये सब भी करेंगे। वाह। चलिए, मतलब भाई मुझे तो सच में घिन आई ये सब कुछ पढ़कर कि कितने निचले स्तर तक जाकर ये पॉलिटिक्स हो रही है। और ये अभी का ही नहीं, इससे पहले भी हमने कई बार देखा हुआ है। इससे पहले जितना मुझे याद आ रहा है, शाहरुख खान की ही जब तक ये जान आई थी, उस समय भी सन ऑफ सरदार के साथ में इसी प्रकार के बहुत सारे आर्टिकल्स वगैरह देखने को मिले थे। उसके बाद में जितना मुझे याद आ रहा है, रईस और काबिल के समय, शाहरुख खान की ही रईस और काबिल के समय भी इसी प्रकार का वो जो कुछ फालतूगिरी कहिए या गंदी पॉलिटिक्स कहिए, जो कुछ भी है स्क्रीन्स को लेकर, उस समय भी देखिए सब कुछ हमने देखा था। तो कुल मिलाकर मोनोपोली बना करके रखना है भाई, कि हम राजा महाराजा है, सम्राट है, बादशाह है। बाकी जिसे अपने आप पर और अपने कंटेंट पर भरोसा होता है ना, उसे इतने निचले स्तर तक जाकर इतनी गंदी घिनौनी पॉलिटिक्स खेलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो जनता पर छोड़ देता है सब कुछ, बराबर। पर शायद डंकी के मेकर्स को अपने आप पर या अपने कंटेंट पर भरोसा नहीं होगा, या पता नहीं क्या रीज़न है कि उन्हें इस प्रकार की पॉलिटिक्स खेलनी पड़ रही है। बाकी देखिए, मुझे पर्सनली, मैंने हमेशा से कहा है ना, सलार से ना डंकी से मुझे पर्सनली किसी से भी कोई मतलब नहीं था। प्रशांत नील की तो पिछली KGF 1 KGF 2 भी मुझे पसंद नहीं आई थी। पर ये पॉलिटिक्स ये बहुत ज़्यादा गलत है। मतलब इस प्रकार से ज़बरदस्ती अपनी मोनोपोली बना करके रखना, और ऊपर से साउथ नॉर्थ में बांटना, और बॉलीवुड हिंदी भाषा की बात करे, ये अपने आप में ही कितनी हास्यास्पद बात है। बॉलीवुड और हिंदी भाषा की बात कर रहा है। वाह। वैसे ये मेरे विचार थे। बाकी इस पूरे विषय पर आपके विचार क्या है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।